अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमको यहाँ पर देखना है। वो है वेल और वॉल ऑफ डेथ, यानी कि इकसान दायरवी हरकत के इतलाक़। हम इससे पहले भी एक पॉइंट उसका देख चुके हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है मौत का कुआं। जैसे कि आप मौत का कुआं तो बहुत सारे अपने रूटीन लाइफ में, जैसे कि हम कभी कोई एग्ज़िबिशन में जाते हैं या फिर किसी मेले में जाते हैं या कोई उत्सव मेला लगा हुआ होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये मौत का कुआं, वहाँ पर हम टिकट लेकर जो देखते हैं तो उस मौत के कुएं में जो हम राइडर्स को देखते हैं, चाहे वो टू व्हीलर पर हो चाहे वो फोर व्हीलर चलाए, तो हम वहाँ पर ये सोचते हैं कि ये किस तरह से अपनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि ये राइडर्स जो है वो उस मौत के कुएं के अंदर दायरवी हरकत अंजाम दे रहे हैं। अब ये जो दायरवी हरकत अंजाम दे रहे हैं, यानी कि हम ये एग्जाम्पल्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल में, मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के एग्जाम्पल्स में ये देख चुके हैं कि किस तरह से ये मौत के कुएं का एग्जाम्पल हमने वहाँ पर देखा है कि किस तरह से राइडर्स वहाँ पर अपनी दायरवी हरकत को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर वेल और वॉल ऑफ डेथ यानी कि मौत का कुआं, यानी कि ये एक वर्टिकल यानी कि उमूदी एक सिलेंड्रिकल दीवार होती है जिसका रेडियस अगर हम स्मॉल आर अगर तस्वुर करें और उसके अंदर उस सिलेंड्रिकल वॉल के अंदर, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल वॉल के अंदर ये राइडर जो है वो व्हीकल्स को घुमा रहे हैं। तो इस पर जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें अमल करती हैं, इसके पीछे क्या क्या क़ुव्वतें हैं, किस तरह से ये अमल करती हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है। अब जैसे यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं कि इस पर 3 क़ुव्वतें अमल करती हैं। तो इस पर अमल करने वाली जो सबसे पहली क़ुव्वत है वो है ये नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये जो वर्टिकल दीवार है, ये जो इस्तेवाना नुमा जो दीवारें हैं जिसको हम मौत का कुआं कहते हैं, उसमें जो ये वर्टिकल दीवार है, जो उमूदी दीवार है, उस दीवार को अमल करने वाली ये एक उफ़क़ी जो क़ुव्वत है जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, जो कि हॉरिज़ॉन्टल है। इस दीवार को, जो वर्टिकल दीवार है, उसको ये हॉरिज़ॉन्टल है और इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की जानिब है। यानी जो पूरा जो मौत का कुआं है, जो सिलेंडर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें उसका जो सेंटर है उस सेंटर की जानिब अमल करने वाला है। इस वजह से उसको सेंटर सीकिंग मरकज़ की जानिब अमल करने वाली क़ुव्वत कहा जाएगा। तो ये है वो एन, जिसको नॉर्मल कहा जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब दूसरी जो क़ुव्वत है वो है उसका वज़न, जो कि उमूदन नीचे की जानिब अमल करेगा। और तीसरी जो क़ुव्वत है वो है ये एफ एस, यानी कि स्टैटिक फोर्स। ये जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत। अब ये जो सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत है एफ एस, जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि उमूदन ऊपर की जानिब अमल करने वाली है। अब यहाँ पर 3 जो क़ुव्वतें हो गई। सबसे पहले ये एन है, जो कि दायरे के मरकज़ की जानिब अमल करने वाली है, यानी कि सेंटर सीकिंग हो गया, ये मरकज़ जो की तरह से अमल करेगी। और दूसरा है ये एम जी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, उमूदन नीचे की जानिब अमल कर रही है। और तीसरी जो क़ुव्वत है वो है एफ एस, यानी कि सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत। और ये सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत चूँकि उमूदन ऊपर की जानिब अमल कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड है, इस वजह से ये जो दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के मुतवाज़न रहेंगी, एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। यानी कि हम ये लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू एम जी और एफ एस इक्वल टू एम जी। और ये जो एन है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन चूँकि मरकज़ की जानिब अमल कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल की तरफ अमल कर रहा है, इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल मरकज़ की जानिब अमल करने वाली क़ुव्वत, सेंट्रीपेटल फोर्स, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों क़ुव्वतों की तरह से हम उसको यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर एफ एस इक्वल टू एम जी और एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर,
या mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी कदर है मरकज़ गुरेज क़ुव्वत की, वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि ये जो Fs है, ये जो Fs की कीमत है, वो Fs की कीमत हमेशा कम या मसावी रहेगी म्यू एस और एन की वैल्यू। यानी कि ये जो रगड़ का जो ज़रीब है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, उनका जो हासिल ज़रब है, यानी कि ये जो क़ुव्वत है स्टैटिक फ्रिक्शन या जो ये जो ज़रीब है, सुकूनी रगड़ का जो ज़रीब है, वो किन के दरमियान में है? ये जो वर्टिकल वॉल है और जो सवारी है, उनके जो पहिए हैं, उन दोनों के दरमियान में अमल करने वाला ये ज़रीब है। अब यहाँ पर ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा। लेस देन और इक्वल टू यानी कि कम रहेगी कीमत या फिर मसावी रहेगी। अब Fs की जगह पर अगर हम mg अगर लिखें तो mg लेस देन और इक्वल टू म्यू एस और n, यानी कि ये mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दोनों जानिब mm गेट कैंसिल, तो g लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू वी स्क्वायर बाय r, तो वी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर जी डिवाइडेड बाय ये म्यू एस। देयरफॉर वी मिनिमम, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं और मिनिमम इसलिए लिख रहे हैं कि दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, और यहाँ पर हम उसको एक पार्टिकल कंसिडर करें या व्हीकल कंसिडर करें तो उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, यानी कि अक़ल तरीन जो रफ्तार होती है, उसके लिए ये फार्मूला हासिल होगा। तो ये स्क्वायर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, जिसके ज़रिए से कि वो उस वर्टिकल दीवार पर, हालांकि हॉरिजॉन्टली वो इस तरह से घूमेगा लेकिन फिर भी स्लाइड होकर नीचे नहीं गिरेगा, वो फिसल कर नीचे नहीं रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, तो वो उसकी मिनिमम वेलोसिटी रहेगी। नाउ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ द व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, यानी कि अभी जो हमने दो एग्जांपल्स देखे हैं, दो इतलाक़ात देखे हैं इसके एकसान दायरवी हरकत के। अब उसका जो तीसरा जो इतलाक़ है वो है पुश्त बंद सड़क पर सवारी। अब यहाँ पर आपके लिए एक नया वर्ड आया है कि पुश्त बंद सड़क, यानी कि बैंक्ड रोड। अभी तक हमने सिंपल रोड देखे हैं, हॉरिजॉन्टल रोड देखे हैं। अभी ऐसा सिटीज़ में जो रोड होते हैं, जो टर्न होते हैं, वो हर जगह पर आप एक ही टाइप की सड़क देखते हैं, कैसी? बिल्कुल मुस्तवी, उफ़क़ी, हॉरिजॉन्टल, प्लेन रोड। लेकिन अगर आप वही हाईवेज़ पर अगर जाएंगे जहाँ पर टर्न होता है, वहाँ पर आप देखते हैं कि सड़क एक जानिब थोड़ा झुकी हुई दिखती है और एक जानिब थोड़ा सा ऊंचाई ऊपर उठी हुई नज़र आती है आपको। तो वो जो अरेंजमेंट है वही कहलाता है पुश्त बंद सड़क, बैंक्ड रोड। अब जैसे हमने अभी फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा इतलाक़ात का, एप्लीकेशंस का, उसमें हमने ये देखे कि एक जो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है उस पर जो व्हीकल गुज़र रही है, जो सवारी गुज़र रही है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो किस तरह से होती है, और उसके लिए वो टर्निंग के लिए वहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, एकसान दायरवी हरकत अंजाम देना है, तो वहाँ पर जो उसको दरकार मरकज़ जो क़ुव्वत है वो कौन फराहम करता है। हमने एग्जांपल्स में देखे हैं मरकज़ जो क़ुव्वत के कि वो उसको उस सवारी के पहियों और सड़क की सतह के दरमियान जो सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत है उसके ज़रिए से फ़राहम की जाती है। और हमने सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत के मुतालिक जो फार्मूले वो हासिल किए हैं, वो हमने देखे हैं। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखना है। वो क्या अलग देखना है? वो ये है कि ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत है, उसकी एक अपर लिमिट होती है, एक ऊपरी हद होती है, उसके ऊपर उसकी कीमत नहीं जा सकती। अब हाईवेज़ पर जो गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार से जाएंगे तो हाईवेज़ की जो सड़क होती है, सड़क की एक मुख्तलिफ़ नोयत हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की सड़कें हो सकती हैं। मौसम के लिहाज से भी सड़क की जो हालत है वो तब्दील हो सकती है, जैसे कि बारिश के दिन हैं या गर्मा के दिन हैं। गर्मा के दिनों में डांबर पिघल कर ऊपर की सतह पर आता है,
या बारिश में गड्ढे हो जाते हैं, या फिर पानी होता है, या कोई ऑयल अगर उस पर गिर जाए तो वो फिसलन होती है, वगैरह वगैरह। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये एकसानियत इसमें नहीं पाई जाती। और चूँकि जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ज़रिए से मिलना है वो उसको मुहैया नहीं होता है। वो मुहैया अगर ना हो तो वो जो व्हीकल है उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो स्किड हो सकती है, वो फिसल सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो कर्व्ड जो रोड है वहाँ पर सड़क को कुछ अरेंज किया जाता है। वो अरेंजमेंट किस तरह से है? वो अरेंजमेंट है कि उसकी एक जानिब की सड़क को दूसरी जानिब के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। जैसे कि अगर लेफ़्ट की जानिब अगर टर्न है तो जो लेफ़्ट साइड है उसको मुस्तवी में रखकर जो उसका राइट साइड है वो उसका थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। और वो जो मुस्तवी है उसके साथ कुछ यहाँ पर जाविया बनाया जाता है। जैसे कि अगर ये सिंपल अगर हम ये एग्जांपल देखें, जैसे कि लेफ़्ट की जानिब जा रहा है तो ये अगर एक मुस्तवी है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊंचा उठाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक जाविया बन रहा है जिसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है, यानी कि पुष्टबंद जाविया कहा जाता है। पुष्टबंदी का जाविया, एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये जो सड़क का अरेंजमेंट है वो है बैंक्ड रोड, उसको ये बोलते हैं जो पुष्टबंद सड़क, यानी कि सड़क को उफ़क़ के साथ माइल रखने की ऐसी तरतीब जिसमें सड़क के बैरूनी किनारे को अंदरूनी के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है पुष्टबंद सड़क, बैंक्ड रोड। तो यहाँ पर जैसे उसको ऊपर उठाया जाएगा, वो जो दोनों के दरमियान में कितना ऊपर उठाना है ये सब अभी हम वो मुख्तलिफ़ जो फार्मूले हैं उनके मुताबिक देखेंगे कि ये थीटा किस पर डिपेंड है, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो जो व्हीकल है वो वहाँ से बाहिफाजत गुज़र सके, उसको कोई नुकसान ना हो। चलिए, ये जो बैंक्ड रोड है अब उसके लिए अब हम यहाँ पर एक व्हीकल कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक वर्टिकल सेक्शन है, एक व्हीकल जो कि इस तरह से ये कर्व्ड रोड पर जा रही है, जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसके इस तरह से टर्निंग पर ये गुज़र रही है। और सपोज़ उसका जो कर्व का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है रोड का उसको ये जो बैंक्ड रोड है उसके साथ यहाँ पर थीटा इंक्लाइन किया गया है, यानी कि जो जाविया पुष्टबंदी है वो यहाँ पर थीटा लिया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस पर यहाँ पर दो क़ुव्वतें अमल करती हैं। सबसे पहली जो क़ुव्वत है वो है उसका वज़न, वेट mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और दूसरा है उस वज़न का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। अब वज़न का जो रिएक्शन है वो ये जो सड़क है, जो सरफेस ऑफ रोड है उसको परपेंडिकुलर रहेगा, उमूदन रहेगा, जो कि ये n है, नॉर्मल है। अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है उसको यहाँ पर हम दो उमूदी अज्जा में तहलील करेंगे, उसको हम दो परपेंडिकुलर सेक्शंस में रिज़ॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रिज़ॉल्व करने के बाद उसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा जो उमूदन रहेगा, वर्टिकल रहेगा, वो n cos थीटा, और दूसरा जो जुज़ है उसका वो है n sin थीटा। अब ये जो n cos थीटा है, ये n cos थीटा, ये चूँकि वर्टिकली अपवर्ड है और वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स है mg उसके साथ ये बैलेंस रहेगा, इस वजह से ये n cos थीटा इक्वल टू mg, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अगर नाम दें। और उसी तरह से अब दूसरा जो जुज़ है n sin थीटा, अब ये चूँकि हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका, जिस तरह से ये वर्टिकल कंपोनेंट था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर सीकिंग है, यानी कि यही वो फोर्स रहेगा। अब चूँकि ये तो बैलेंस हो गया, n cos थीटा किसके, mg के वज़न के साथ बैलेंस हो गया, मुतवाज़न हो गया। अब फिर
जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, वो ये n साइन थीटा फैक्टर के ज़रिए से दिया जाएगा, n साइन थीटा जूस के ज़रिए से दिया जाएगा। तो ये n साइन थीटा जो सेंटर सीकिंग है, अब ये इसके जो डायरेक्शन है वो किस जानिब है, दायरे के मरकज़ की जानिब है, और मरकज़ की जानिब अमल करने वाली जो क़ुव्वत है वो मरकज़ जौ होती है, सेंटर सीकिंग या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फोर्स इज़ द सेंट्रीपेटल फोर्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ mv² by r, और यू कैन राइट mr ओमेगा स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों के लिहाज से अगर डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1, 2 को 1 से अगर तकसीम करें तो n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा इक्वल टू mv² बाय r डिवाइडेड बाय mg। mm get cancel, n get cancel, sin theta by cos theta, it will be tan theta equal to v square by rg. This is the main equation of the banked road। जो पुष्टबंद सड़क है उसका ये सबसे अहम फार्मूला है, और इसी फार्मूले के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ और फार्मूले हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वो इक्वेशन हासिल करें कि ये जो व्हीकल है उसकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या हो सकती है, यानी कि जो आज़म हिफाजती रफ्तार है वो क्या हो सकती है, यानी कि ऐसी रफ्तार जिसके ज़रिए से वो बाहिफाजत उस रास्ते से गुज़र सके, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अब जिसको v से ज़ाहिर किया जा रहा है तो ये इक्वेशन v² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या होगा, ये rg tan थीटा। देयरफॉर v इक्वल टू स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो इट विल बी rg tan थीटा। मतलब ये है कि द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इक्वल टू √rg tan थीटा। इट ऑल्सो शोज दैट द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड डिपेंड ऑन दिस r मीन्स द रेडियस ऑफ द ट्रैक एंड द एंगल ऑफ बैंकिंग। इसका मतलब है कि जो आज़म हिफाजती रफ्तार है वो दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो आर पर और दूसरा थीटा पर। आर यानी कि वो दायरवी मोड़ का निस्कुतर, और थीटा यानी कि जो पुष्टबंदी का जाविया है उस पर डिपेंड है। अब आप इस दो इक्वेशन में m की गैर मौजूदगी देख रहे हैं, m इज़ नॉट प्रेजेंट हियर। इट मीन्स दैट द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल, कि जो आज़म हिफाजती रफ्तार है वो सवारी की कमियत पर मुनहसिर नहीं होता है, सवारी की कमियत से आज़ाद होता है। यानी कि सवारी छोटी रहो या बड़ी रहो, बड़ा ट्रक अगर वहाँ से गुजरे या छोटी कार अगर जाए या ऑटो जाए, कोई भी जाए सवारी, वो उसकी जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड रहेगी वो हर एक के लिए सेम रहेगी, एक सा रहेगी। उसी तरह से अगर हम एक और फार्मूला अगर देखें किसके लिए, थीटा के लिए, यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए, जो पुष्टबंदी का जाविया है उसके लिए, तो जनरल इक्वेशन हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू v² बाय rg। देयरफॉर सिंपली थीटा इक्वल टू tan को उधर लेकर जाइए, इट विल बी tan इनवर्स, दिस विल बी v² बाय rg। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि दिस एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एंड the radius of the circular track. It does not depend on the mass of the vehicle. यहाँ पर थीटा भी जो है वो व्हीकल की मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड पर और r यानी कि जो दायरवी मोड़ का निस्कुतर है उस पर डिपेंड होता है। इसी तरह से उसकी जो मुख्तलिफ कम वाली स्पीड की जो लिमिट्स हैं, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसके भी मुतालिक हम उसके इक्वेशंस हासिल कर सकते हैं।